अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद उमैर, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर के बारे में है। हम एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के मज़ीद क्वेश्चन करते हैं। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने क्या करना है, हमारे पास कुछ इक्वेशंस गिवन है, हमने उनको सोल्व करना है। स्टूडेंट जब वो ये कहते हैं ना कि आपने इक्वेशंस को सोल्व करना है, तो वो आपकी मर्जी होती है कि आप उसको किस लिहाज से करते हैं। आप उसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, आप उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, आप उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। स्टूडेंट ये आपकी चॉइस होती है, जब वो सोल्व का वर्ड बोल दे आप जिस मेथड से मर्जी चाहें आप उसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है 2z की 4 - 32 = 0। अब ये हमारी अपनी चॉइस होगी कि हम इसको किस चॉइस के मुताबिक सोल्व करते हैं। तो सिंपल वे हम जो है वो यूज़ करेंगे। तो 2z की 4 - 32 = 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से हम 2 पे डिवाइड करवा देते हैं। तो ये हमारे पास आएगा डिवाइडिंग बाय 2। 2 पे डिवाइड करवाऊंगा तो आएगा 2z की 4 - 32 डिवाइडिंग बाय 2 = 0 डिवाइडिंग बाय 2। पूरी की पूरी को मैंने 2 पे करवा दिया डिवाइड। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आएगा z की 4 - 2 16 32 = 0 को 2 पे डिवाइड करवाएं तो ये आता है हमारे पास 0। अब स्टूडेंट आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है वो बना लें आप। ये बनेगा z² का स्क्वायर माइनस ये बनेगा 4 का स्क्वायर = आएगा 0 के। आपने जो फार्मूला पढ़ा हुआ है वो ये है कि a² - b² हो तो हम उसको लिख सकते हैं a + b × a - b। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। इसी फार्मूले को मद्देनजर रखें और इसको 2 दफ़ा लिखें, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा इसको प्लस के अंदर। तो मैं इसको लिखूंगा z² - 4 × z² + 4 = 0। अब स्टूडेंट क्योंकि आप कम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, इसकी जो फैक्टराइजेशन है 2 रूट्स इसके कम्प्लेक्स निकलेंगे और 2 रूट इसके रियल निकलेंगे। अब देखिए z² - 4 और z² + 4 का प्रोडक्ट 0 है। यहाँ से ये एक मज़ीद फार्मूला बना सकते हैं आप। इसको z² - 4 एज इट इज़ आएगा, इधर आएगा z²। आप ये जो प्लस है इसको लिखिए माइनस इंटू -1 × 4, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस अगेन प्लस हो जाएगा तो अगेन क्या आ जाएगा 4 = हमारे पास आएगा 0 के। तो ये हमारे पास बनेगा z² - 4 इंटू ये वाला हमारे पास बनेगा z² माइनस, आपको पता है कि -1 किसके इक्वल होता है, अयोटा स्क्वायर के। तो इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा 4 अयोटा का स्क्वायर = 0। -1 की जगह स्टूडेंट याद रखेंगे, -1 की जगह हमने यूज किया अयोटा का स्क्वायर, ये यहां पर यूज कर दिया। हर जगह हम ये ऐसा ही किया करेंगे। अब आप इसके ऊपर मजीद फार्मूला बनाए तो ये बनता है z का स्क्वायर माइनस और ये वाला हमारे पास बन गया 2 का स्क्वायर इंटू ये z का स्क्वायर है और ये 2 अयोटा का स्क्वायर है। तो ये आएगा z² - 2 अयोटा का स्क्वायर = आएगा 0 के। फार्मूला अगेन ये वाला ओपन कर दें तो ये हमारे पास आएगा z - 2 × z + 2। एक दफ़ा प्लस माइनस लिख दिया और एक दफ़ा प्लस लिख दिया। सेम इसको भी लिखें z - 2 अयोटा × z + 2 अयोटा = आएगा हमारे पास 0 के। अब स्टूडेंट 4 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब 4 चीज़ें मल्टीप्लाई हो गए, आंसर आ रहा है 0। इसका मतलब है कि इनमें से कम एक तो 0 है, यानी कि 0 तो आंसर तभी आता है ना अगर एक चीज़ 0 हो। यानी कि मैं कहता हूँ कि 0 × 1 = 0, तो एक रूट तो 0 है, यानी कि 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। दोनों भी पॉसिबिलिटी है, दोनों भी 0 हो, 0 × 0 = 0।
ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन कम से कम एक तो ज़ीरो है ना। अब हमें नहीं पता इन चारों में से कौन सी ज़ीरो है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, चारों को बराबर इक्वली हम क्या करते हैं, ज़ीरो के इक्वल पुट कर देते हैं और साथ हम लिखते हैं आइदर, या तो हम कहते हैं z माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो यहाँ से z हमारे पास निकलेगा, ये माइनस क्या उधर जाएगा प्लस का 2, या हम कहते हैं कि या z प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो यहाँ से z प्लस क्या उधर जाएगा, तो z इज इक्वल टू आएगा माइनस टू के, या हम ये कहते हैं कि z माइनस टू आयोटा इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो यहाँ से ये उधर जाएगा तो ये निकल आएगा z इज इक्वल टू टू आयोटा, या हम ये कहते हैं कि हमारे पास z प्लस टू आयोटा इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो यहाँ से ये प्लस का उधर जाएगा तो आएगा z इज इक्वल टू माइनस टू आयोटा के। तो ये टोटल हमारे पास चार रूट्स निकल आए हैं, टू माइनस टू, टू आयोटा और माइनस टू आयोटा, हैंस रिक्वायर्ड रूट्स आर, तो रूट जो हमारे पास निकले हैं वो हमारे पास है टू माइनस टू, टू आयोटा और माइनस टू आयोटा, तो ये हमारे पास जो है वो इस क्वेश्चन के रिक्वायर्ड रूट्स थे। स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 3z की 5 माइनस 2 43z इज इक्वल टू 0। ये सेम स्टूडेंट उसी तरह का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम 3 पे डिवाइड करवा देते हैं, तो ये आएगा डिवाइडिंग बाय 3 पे डिवाइड करवाएंगे तो ये आएगा 3z की 5 डिवाइडिंग बाय 3 माइनस 2 43z डिवाइडिंग बाय z डिवाइडिंग बाय 3 इज इक्वल टू 0 डिवाइडिंग बाय 3। अब ये 3 से 3 कैंसिल होगा तो इधर आएगा z की 5 माइनस, कैंसिल करें 3 8 आर 24 और 3 1 आर 3, z इज इक्वल टू आएगा 0 के। अब स्टूडेंट z की 5 तो किसी का स्केयर नहीं बनता, तो यहाँ से और यहाँ से z कॉमन ले लें तो अंदर रह जाएगा z की 4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0, z इंटू ये बनता है z स्केयर का स्केयर माइनस 81 बनता है 9 का स्केयर, और इसका आएगा हमारे पास इसका स्केयर और इसका स्केयर इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के। सेम फार्मूला अप्लाई करें तो ये हमारे पास आएगा z इंटू आएगा z स्केयर माइनस 9 इंटू z स्केयर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो z इंटू z स्केयर माइनस 9 आयोटा इंट्रोड्यूस करवाएं तो ये आता है z का स्केयर, ये वाला z स्केयर माइनस इंटू माइनस 1 और साथ आएगा 9 इज इक्वल टू 0, यानी कि माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, हमने क्योंकि आयोटा स्केयर को इंट्रोड्यूस करवा देना है। तो ये हमारे पास आएगा z इंटू जेड स्केयर माइनस 9 इंटू जेड स्केयर माइनस 1 की जगह क्या आएगा आयोटा स्केयर, तो ये आ जाएगा 9 आयोटा का स्केयर इज इक्वल टू आएगा 0 के। अब आप क्या करें, ये z एज इट इज आएगा इंटू ये बनता है z का स्केयर माइनस आगे वाला बनता है 3 का स्केयर, ये हमने स्केयर बना दिया, ये z का स्केयर है और ये 3 आयोटा का स्केयर है, तो ये आ जाएगा हमारे पास z स्केयर माइनस 3 आयोटा का स्केयर इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 0 के। अब स्टूडेंट आप फार्मूला ओपन करें तो ये आएगा z इंटू जेड माइनस 3 और एक दफ़ा प्लस z प्लस 3, यहाँ से ओपन करें तो ये आएगा z माइनस 3 आयोटा और दोबारा करेंगे तो आएगा z माइनस 3 आयोटा, एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस इज इक्वल टू आएगा 0 के। अगेन वही सिचुएशन है, आइदर या तो हमारे पास z इज इक्वल टू 0 है या हमारे पास z माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से z इज इक्वल टू निकलेगा 3, या हमारे पास z प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से z इज इक्वल टू निकलेगा माइनस 3, या हमारे पास z माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से z इज इक्वल टू निकलेगा 3 आयोटा, या हमारे पास जो है वो z प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से z इज इक्वल टू निकलेगा माइनस 3 आयोटा। 5 रूट्स निकल आए हैं, 0 3 माइनस 3 आयोटा और माइनस 3 आयोटा, तो आप लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड रूट्स आर
रिक्वायर्ड रूट्स क्या बने हमारे पास 0, 3, -3, 3 आयोटा और -3 आयोटा के। स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है 5z की 5 -5z इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप यहाँ से 5 कॉमन ले लें, तो 5 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 5 इंटू जेड की 5 माइनस जेड इज इक्वल टू 0। अब ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाकर डिवाइड होगा तो खत्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा z की 5 माइनस जेड इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से z कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आएगा z की 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। z कॉमन चला गया, इधर रह जाएगा z की 4 माइनस z कॉमन चला गया, इधर आएगा 1। अब आप क्या करें, यहाँ पर अब आप इसका फार्मूला बना लें, तो ये बनेगा z इंटू जेड स्केयर का स्केयर माइनस ये बनेगा 1 का स्केयर इज इक्वल टू आएगा 0 के। अब स्टूडेंट z एज इट इज आएगा, इसको आपने लिखना है एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, तो ये आएगा z स्केयर माइनस 1 और साथ ये बनेगा z स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के। ये मैंने एक दफ़ा इनको माइनस में लिख दिया और एक दफ़ा मैंने इनको प्लस के अंदर लिख दिया। अब ये आएगा z इंटू जेड स्केयर माइनस 1 इंटू यहाँ पर बनेगा z स्केयर माइनस इंटू माइनस 1, क्योंकि अयोटा इंट्रोड्यूस करवाना है, प्लस को लिख दिया माइनस इंटू माइनस, तो z इंटू ये बनता है z का स्केयर माइनस 1 का स्केयर इंटू ये आएगा z स्केयर z का स्केयर माइनस, आप -1 की जगह क्या लगाएंगे अयोटा का, तो ये बनेगा अयोटा का स्केयर इज इक्वल टू आएगा 0 के, यानी कि -1 की जगह हमने अयोटा स्केयर यूज कर दिया है। तो आप इसको लिखें z इंटू जेड माइनस 1 इंटू जेड प्लस 1, एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस, इधर z प्लस z माइनस अयोटा और z प्लस अयोटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सेम सिचुएशन बन गई आइदर या तो z इज इक्वल टू 0 है या हमारे पास z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से z इज इक्वल टू निकलेगा 1, या z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ से निकलेगा z इज इक्वल टू -1, या z माइनस अयोटा इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ से z इज इक्वल टू निकलेगा अयोटा के, या हमारे पास z प्लस अयोटा इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ से z इज इक्वल टू निकलेगा माइनस अयोटा के। तो जो आपके पास रिक्वायर्ड रूट्स हैं वो मैं इधर लिख देता हूँ, हैंस रिक्वायर्ड रूट्स आर, वो कौन कौन से निकले हैं, एक हमारे पास निकला है 0, फिर उसके बाद 1, फिर -1, फिर अयोटा और फिर माइनस अयोटा। तो ये वाले हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड रूट्स निकल आए हैं इस इक्वेशन के। स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 हमारे पास उन्होंने फैक्टराइजेशन की हुई है, हमने जस्ट चीज़ों को कॉमन लेना है, यहाँ से और यहाँ से z स्केयर कॉमन आएगा, अंदर रह जाएगा z माइनस जेड स्केयर कॉमन चला गया, इधर आएगा 5 प्लस यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 आएगा, अंदर आएगा z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको एक जोड़ के बना दें, एक बनेगा z माइनस 5 और एक इसको जोड़ के बनाएंगे z स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। z माइनस 5 इंटू जेड स्केयर, ये प्लस 1 को लिखूंगा माइनस इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। z माइनस 5 ये हमारे पास बनेगा z का स्केयर माइनस 1 की जगह क्या लगाऊंगा अयोटा का स्केयर, तो ये आ जाएगा अयोटा स्केयर इज इक्वल टू 0। z माइनस 5 इंटू एक दफ़ा लिखूंगा माइनस z माइनस अयोटा और एक दफ़ा लिखूंगा प्लस इज इक्वल टू 0। फिर तीन चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन 0 है तो फिर अगेन आइदर या तो z माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ से निकलेगा z इज इक्वल टू 5, या z माइनस अयोटा इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ से z इज इक्वल टू निकलेगा अयोटा के, या z प्लस अयोटा इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ से z इज इक्वल टू निकलेगा माइनस अयोटा के।
तो ये हमारे पास 3 रूट्स निकल आएंगे, 5 अयोटा और माइनस अयोटा। तो आप लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड रूट्स आर 5 अयोटा और माइनस अयोटा। तो ये निकल आए हैं इस इक्वेशन के रूट्स। हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, 4z की 4 माइनस 25z² माइनस 21 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट इसको हम सोल्व कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ 21 को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 4 के साथ, तो ये मेरे पास कितना बनता है 84 माइनस 84z की 4। अब हमने दरमियान में तो ऐसे पेड़ तलाश करने हैं कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 84z की 4 बने, उनको प्लस करें या माइनस करें तो माइनस 25z² बने। तो वो हमारे पास 4z की 4 माइनस 28z² प्लस 3z² है। ये मैंने दो पेयर बना लिए हैं, माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से 4z² कॉमन आएगा तो इधर आ जाएगा z² माइनस 4 7 28 और z² कॉमन चला गया, प्लस इन दोनों में से 3 कॉमन आएगा, z² माइनस 3 7 21 इज इक्वल टू 0। अब आपने इसको और इसमें से कॉमन ले लेना है तो 4z² प्लस 3 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप अयोटा स्क्वायर को इंट्रोड्यूस करवा दें, ये एज इट इज आएगा, ये भी एज इट इज, प्लस इसको मैं लिखूंगा माइनस इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू इंटू 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा। अब इस माइनस 1 की जगह आपने जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया अयोटा स्क्वायर, तो ये आपने इसकी जगह लगा दिया 3 अयोटा स्क्वायर, क्योंकि अब स्क्वायर बनाना है हमने। तो ये आएगा z का स्क्वायर माइनस ये 7 को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, अगेन 7 आ जाएगा। ये आएगा 2z का स्क्वायर माइनस 3 को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 3 और साथ आएगा अयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा इसको मैं लिखा माइनस, एक दफ़ा लिखा प्लस, इसको एक दफ़ा लिखा माइनस, इसको एक दफ़ा लिखा प्लस इज इक्वल टू आ गया 0 के। वही फार्मूला यूज़ किया a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब आपको पता है 4 चीज़ें मल्टीप्लाई हो गया, आंसर 0 आ रहा आइदर, या तो फिर z माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से z निकलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 7, या z प्लस स्क्वायर रूट 7 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से z निकलेगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7, या 2z माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 योटा इज इक्वल टू 0 है, ये माइनस का दूसरी साइड पे जाकर प्लस का हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके, ये 2 डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 2z प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 योटा इज इक्वल टू 0 है, ये उस साइड पे जाके माइनस का होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके, ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास 4 रूट्स निकल आए हैं, 7 माइनस 7 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 अयोटा और माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 अयोटा के। तो ये 4 के 4 मैंने लिख दिए रिक्वायर्ड रूट्स हैं हमारे। स्टूडेंट पार्ट नंबर 6 है z की 3 प्लस z² प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट सिंपल फैक्टराइजेशन कर लें, यहाँ से z² कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा z प्लस 1 क्योंकि स्क्वायर कॉमन चला गया, प्लस कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 ले लें, तो अंदर आ जाएगा z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इनको जोड़ के बना दें, एक बनेगा z प्लस 1 और इन दोनों को जोड़े तो आएगा z² प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के। इसको आप यहाँ पर अयोटा स्क्वायर इंट्रोड्यूस करवाएं, यह आएगा z प्लस 1, इसको मैं लिखूंगा z का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। z प्लस 1 तो ये हमारे पास आएगा z स्क्वायर माइनस माइनस 1 की जगह अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। z प्लस 1 इसको एक दफ़ा लिखूंगा माइनस z माइनस 1 और एक दफ़ा लिखूंगा इसको z माइनस अयोटा और एक दफ़ा आएगा z प्लस अयोटा इज इक्वल टू 0। उसी तरह फिर हमारे पास क्या आएगा आइदर, या तो हमारे पास z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ से निकलेगा z इज इक्वल टू माइनस 1, या हमारे पास z माइनस अयोटा इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ से निकलेगा z इज इक्वल टू प्लस अयोटा के, या हमारे पास z प्लस अयोटा इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ से निकलेगा z इज इक्वल टू माइनस अयोटा। 3 रूट्स निकल आए हैं, हैंस रिक्वायर्ड रूट्स आर, वो हमारे पास कौन से है -1 अयोटा और माइनस अयोटा की।
तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।